जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेम, जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ धोखा नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, वासना नहीं होगी। प्रेम में किसी तरीके की चोरी नहीं होगी, कोई विकार नहीं होगा और वहाँ क्रोध भी नहीं होगा। आप निष्कपट रहोगे, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम, जो इस नश्वर संसार में मिल पाना बहुत कठिन है। जब आप किसी के प्रेम में रहोगे तो आपसे कोई पाप भी नहीं बनेगा, बुराइयों से बचे रहोगे। ऐसे में अगर आपको कहीं संत महात्मा मिल गए और उन्होंने उसके पाने का रास्ता आपको दे दिया तो आप उन्हें अपना सबसे बड़ा हितैषी समझना और उनको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपना ये तन रूपी कपड़ा सौंप देना। फिर वो उसे साफ और स्वच्छ और निर्मल बना करके आपको दे देंगे। आपके मन को सत्संग का साबुन वो लगा लगा करके एकदम स्वच्छ बना देंगे। आपके कर्मों के पर्दे साफ होते चले जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। संत इस धरती पर आते ही इसलिए हैं कि वो जीवों का उद्धार कर सके। उन्हें क्या जरूरत है आपसे, क्या मिलता है उनको? उन्होंने तो अपनी आत्मिक सफाई स्वयं कर ली है, फिर उन्हें आपसे क्या तात्पर्य, क्या स्वार्थ आप से उनका सिद्ध होता है कि हम भजन करें कि ना करें, उन्हें इससे क्या लेना देना। लेकिन संत हमेशा परमार्थ सेवा के धनी होते हैं और वो जीवों के उद्धार के ही लिए एकदम निष्काम भाव से जीवों की सेवा करते हैं। संत जीवों के सेवक हैं। गुरु महाराज कहते थे कि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ, बिल्कुल सत्य कहते थे। इससे अधिक निस्वार्थ प्रेम करने वाला कौन होगा? सांसारिक प्रेम में स्वार्थ है, हर रिश्ते में लेन देन का व्यवहार है। कहीं मानसिक स्वार्थ जुड़ा है, कहीं भौतिक स्वार्थ जुड़ा है, कहीं दैहिक स्वार्थ जुड़ा है। पर संतों का निस्वार्थ प्रेम है जो जीवों के प्रति होता है। उनका वो जीवों के लिए अपार कष्ट सहकर के भी संसार को सुख देते हैं और अपने जीवन के कठिन तप और भक्ति से कमाई हुई पूंजी जीवों पर खर्च करते हैं। क्या स्वार्थ उनका है आपसे? इसमें हम आप इसके बदले में उनको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। उनके प्रेम की पराकाष्ठा तक जीव कभी नहीं पहुंच सकता। पहले गुरु ही प्रेम करता है प्राणी से, तब कहीं जाकर कोई बिरला व्यक्ति गुरु से प्रेम कर पाता है और उनके आदेशों पर चल पाता है। ये एक संत की ही दया है कि वो पापी से पापी जीव को मोड़कर सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अधम जीव कभी प्रभु से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। इसी से संत इस नर्तन में आते हैं हम सब के लिए। कभी आपने सोचा है कि जो संत ईश्वर को पाकर अपना सब कुछ छोड़ देता है, उसे इस धरती पर आने की क्या आवश्यकता? इस धरती में क्या रखा है? लेकिन वो सिर्फ हमारे और आपके लिए गर्भ के अपार कष्ट को सहकर इस धरा पर जन्म लेते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। उन्हें सद्मार्ग की ओर ले चलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जीवों का वास्तविक आनंद यही है। और जब उन्होंने अपने प्रयास से जीवों को नामदान देकर
उस ओर मुखातिब किया तो वही जीव भजन करने लगते हैं और ईश्वर से प्रेम भी करने लगते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये जीव इस मार्ग पर बढ़ गए तो उनका प्रभु बहुत खुश होगा उनके इस कार्य से। हमारे आपके कर्मों का ताला इन्हीं संत महात्माओं की चाबी से खुलेगा। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वयं अपनी विषय वासनाओं से बाहर निकल सके और मुक्ति का मार्ग खोज सके। जब प्राणी साधना करता है